जिसे देखो उसे आज वो बात कर रहा है कनाडा आना है, कनाडा आना है, कनाडा आना है। क्यों आना है पता नहीं है, बस एक जा रहा है, उसके पीछे 100 लोग भाग रहे हैं। तो हम ये पूरे वीडियो में बात करेंगे इट इज वर्थ टू कम इन कनाडा। क्या कनाडा आना किसी के लिए मूर्खता है? क्या कनाडा आना अच्छा डिसीजन है? और अगर अच्छा डिसीजन है तो क्यों अच्छा डिसीजन है? ये सब हम पूरे वीडियो में बात करेंगे और हम बताएंगे अगर आप कनाडा भी जाते हो तो फर्स्ट 6 मंथ तक आपकी कंडीशन क्या रहेगी, क्या फेस करना पड़ेगा। तो हम कनाडा के बारे में बात करते हैं। तो अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा किसको नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर अपनी होम कंट्री में, अगर मैं इंडिया की बात कर लूं, तो किसी का अच्छा सा घर है, 80,000 प्लस की जॉब है, तो उन लोगों को कनाडा आने से पहले एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि कनाडा में इनकम तो हाई है, लेकिन आपको लेबर जॉब स्टार्टिंग के दिनों में करनी पड़ सकती है, या तो फिर उतने एक्सपेंस भी यहाँ ज्यादा है, जितना आप अर्न कर रहे हो तो कुछ बचेगा नहीं। तो अगर ऐसे कोई लोग है जो वेल सेटल्ड है अपनी कंट्री में, फैमिली के साथ खुश है, तो उसको कनाडा आने से 100 बार पहले सोचना चाहिए। कनाडा भी अभी पहले जैसा नहीं रहा है, पहले बहुत कम एक्सपेंस थे, रेंट कम था, ग्रोसरी कम था, तो इनकम पे हम ज्यादातर सेविंग कर पाते थे, अपनी होम कंट्री भेज पाते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं रहा है, अभी उतने एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं, इनकम भी उतनी स्टेबल नहीं है। तो जो अपनी कंट्री में वेल सेटल है उसे तो सोचना ही चाहिए कनाडा आने से पहले। तो अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो जिसे हेल्थ का इशू है उसे भी कनाडा आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि कनाडा में हेल्थ केयर तो फ्री है, बट जो यहाँ के वेटिंग टाइम से, अगर आपका मान लो कि आज बोन टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो 1-2 महीने की बाद की मिलती है। तो मोस्ट ऑफ लोग अपने अगर कोई हेल्थ इश्यू होते तो होम टाउन जाके ही उसको फिक्स करवाते या तो उसका हेल्थ केयर सर्विस लेते हैं। तो थोड़ा हेल्थ केयर में वेटिंग टाइम ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे कि नर्स, डॉक्टर की बात करें तो बहुत कम है। तो उन लोगों को तो कनाडा आने से पहले सोचना चाहिए जिनको शुगर की या तो कोई हाई बीमारी है, जिसको रेगुलरली मेडिसिन भी लेनी पड़ रही है। हमारे होम टाउन में इंडिया में तो दवाई ऐसे ही अपने फार्मेसी पे मिल जाती है, लेकिन कनाडा में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो कोई भी दवाई आपको नहीं मिलेगी। तो दैट इज अ हार्ड टास्क। और अगर आपकी एज 40 के प्लस चली गई है तो आपको बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है बीमारियां भी बढ़ती रहती है। और अगर आप ओल्ड एज हो तो उन्हें तो अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज यहाँ का वेदर की भी कंडीशन ऐसी है। तो अगर वेदर की बात हो ही गई तो हम थर्ड कंडीशन की बात करें। कनाडा का वेदर बहुत ही कोल्ड रहता है। अप्रोक्सीमेट 6 मंथ टू 8 मंथ तक कनाडा का वेदर इतना ज्यादा ठंडा रहता है कि आप बाहर निकल नहीं सकते, घर में ही रहना पड़ता है। अगर आप बाहर निकलोगे तो भी आपको बहुत सारे कपड़े और वो पहन के निकलना पड़ता है। तो जिनको कोल्ड वेदर में रहने की आदत नहीं है और वो फैमिलियर नहीं है, उससे भी अवॉइड करना चाहिए। और एक दूसरी बात मैं कनाडा में अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक दिन में 15 to 20 डिग्री का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है। जैसे कि सुबह आप मॉर्निंग में उठते हो तो देखते हो कि 2 या 3 डिग्री है, और शाम को होते होते 15-16 डिग्री 13 डिग्री तक पहुंच जाता है, वापस रात को 2 डिग्री 0 डिग्री हो जाता है। तो इतना फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी बीमारियां भी होती है, और जो बॉडी है वो हैबिचुएट नहीं होती, तो उसके कारण भी बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो जिसको अगर ये सा वेदर पसंद नहीं है, जो जिसको नॉर्मल सा वेदर या तो गर्मी चलती है, उन लोगों के लिए कनाडा आना मैं बोलूंगा कि ठीक नहीं होगा। इट विल बी द हार्ड टाइम फॉर देम। तो अगर हम फोर्थ चीज की बात करें कि किनको कनाडा नहीं आना चाहिए, तो उसमें है कि जो लोग हार्ड वर्क नहीं कर पाते उनको कनाडा नहीं आना चाहिए। क्योंकि कनाडा में आते ही आपको लेबर जॉब करनी पड़ सकती है, या तो 2-3 जॉब भी करनी पड़ सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी एज अगर 40 के प्लस जा रही है तो आप ये सब काम में एक्टिव नहीं हो पाएंगे, आपको बॉडी पेन होगा और बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती है। तो उन लोगों को तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कनाडा में फील्ड जॉब मिलना या तो फिर जो अपने प्रोफेशन में अपने डिग्री ली है उसकी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और वन ऑफ द रीजन अगर मैं ये बताऊं तो जिसको शर्म आती है ज्यादातर काम करने में, क्योंकि यहाँ पे वेटर की जॉब या तो रिसेप्शन की जॉब या तो फिर आपको फूड काउंटर पे खड़ा रहना पड़ेगा, या तो आप कैशियर की जॉब, ऐसी जॉब करनी पड़ सकती है। तो अगर जिसको शर्म आती है ऐसी जॉब करने में, या तो उनको थोड़ी नानम सी फील होती है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो उन लोग के लिए भी अगर कनाडा आने का, अगर वो लोग भी कनाडा आने का सोच रहे हो तो उनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो बहुत ग्राउंड लेवल से यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा।
जो भी जॉब मिलेगी वो करनी पड़ सकती है। तो दे हैव टू अवॉइड, अगर किसी को शर्म आती है या तो हार्ड वर्क करने में दिक्कत है। तो अगर हम फिफ्थ चीज की बात करें कनाडा किसे नहीं आना चाहिए, तो जो लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकते उसको कनाडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत लोनली सा फील होगा। अगर विंटर सीजन चल रही है तो आप ज्यादातर बाहर जाना अवॉइड करोगे, क्योंकि बहुत सारा स्नो होगा, आपको बस पकड़ना भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ज्यादातर टाइम घर पे ही स्पेंड करोगे। तो अगर आप घर पे स्पेंड करोगे तो आप लोनलीनेस फील करोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। तो अगर जिसको इस चीज की हैबिट नहीं है, जिसको बार बार बाहर जाना, बाहर घूमना, मिलना लोगों से अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए कनाडा में आना दिक्कत हो सकती है। और एक चीज मैं बता दूं, क्या शेयरिंग रूम में रह रहे हो तो आपको चीजें शेयर करनी पड़ेगी, शेयरिंग किचन में भी आपको शेयर चीजें करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। आपकी लोगों के साथ फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हो। तो ये चीज़ों को भी अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ कि जैसे कि बस सर्विसेज है, तो आप स्टार्टिंग में जैसे कनाडा आओगे तो आप कार तो ले नहीं पाओगे स्टार्टिंग के डेज में ही, तो आपको बस में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जो जर्नी आप कार में 10-15 मिनट में कर सकते हो, बस में आपको 45 मिनट लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। शायद से ऐसा हो सकता है आपकी 2-3 बसें भी आपको चेंज करके अपने डेस्टिनेशन पे जाना पड़े। तो अगर मान लीजिए आपकी कॉलेज या आपकी जॉब 8 घंटे की है, तो उसके लिए आपको 10 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए। तो उसमें भी थोड़ा हार्डवर्क देना पड़ेगा, उसमें भी आपको फिर दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, और फैमिली आपका साथ देने के लिए नहीं होगी। तो अगर आप ये सब चीज़ नहीं झेल सकते या तो फैमिली के बिना नहीं रह सकते, तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए कनाडा में आने के लिए। अगर 6 चीज की मैं बात करूं कनाडा किसे नहीं आना चाहिए, तो उसमें मैं बताऊंगा जिसका अपनी होम कंट्री में, जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं तो अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, उसको भी कनाडा में आने के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कनाडा में बहुत सारे बिजनेस में मोनोपोली हो गई है। बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश बिजनेस है उन्होंने अपना यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि इक्का जमा के रखा हुआ है। जैसे कि फूड बिजनेस की मैं बात करूँ तो वॉलमार्ट हो गया, फ्रेशको, नो फ्रिल्स, ऐसी सब ब्रांड ने यहाँ पे इतना हुकूमत करके रखी है कि छोटे छोटे जो बिजनेस है, छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कस्टमर्स नहीं जाते। सब लोग ऐसे बड़े स्टोर में जाके ग्रोसरी करने पसंद करते हैं। तो छोटे जो बिजनेस है उसको ज़्यादातर सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे ही अगर मैं आपको बात करूँ कि कार रिपेयर की, तो कैनेडियन टायर जो है वहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग जाते हैं। वैसे ही फर्नीचर के लिए लोग आइकिया में जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड ने छोटे बिजनेस को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कनाडा के आप बिजनेस कर सकते हो, मेरा अपने होम टाउन में अच्छा बिजनेस चल रहा है, यहाँ भी चलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपका होम टाउन में बिजनेस अच्छा सा एस्टेब्लिश है तो भी आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस में वहाँ एस्टेब्लिश करके अच्छे से परमानेंट रेसिडेंसी ले सकता हो, तो ये भी दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है परमानेंट रेसिडेंस मिलने के एज कम्पेयर टू द अगर आप यहाँ पे बिजनेस लेके आते हो। तो अगर जिसका बहुत एस्टेब्लिश बिजनेस है, अच्छे से चल रहा है, तो उनको भी मैं तो अपनी तरफ से बताऊंगा कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब तो हो गई बातें कनाडा में किसे नहीं आना चाहिए, उसके रीजन। अभी हम बात करेंगे कनाडा में किसे आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊंगा, कनाडा में आना चाहिए स्टूडेंट्स को। व्हाई? क्योंकि कनाडा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उनके लिए बहुत सारे सर्विसेज फ्री भी देता है, बहुत सारे सर्विसेज में डिस्काउंट देता है। जैसे कि ग्रोसरी में डिस्काउंट होता है, बस सर्विस में डिस्काउंट होता है। आप अगर कोई मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो तो पर्टिकुलर ब्रांड में भी उसका डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताओ तो आप एप्पल के स्टोर में जाते हो तो उसमें भी स्टूडेंट डिस्काउंट चलता है 10 to 5%। वैसे ही कनाडा बहुत प्रमोट करता है स्टूडेंट को। और स्टूडेंट की लाइफ अभी वो लोग एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, अभी स्टडी कर रहे होते हैं, फिर जॉब ढूंढेंगे तो वो सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग के दिनों में यहाँ पे स्ट्रगल भी कर सकते हैं, अपने आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उन्हें यहाँ पे आके अच्छा सा एक स्टार्टअप मिल सकता है, अपनी एक एस्टेब्लिश लाइफ सेट करते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो कनाडा वेलकम ही है। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ किसे आना चाहिए, तो जो अपनी होम कंट्री में अच्छी सी जॉब जिसे नहीं मिल रही है या तो बहुत लो पे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को कनाडा आके अपना
किस्मत आजमानी चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कोई स्किल में जाके अच्छी सी पोजीशन मिल सकती है, तो वो लोगों को भी कनाडा डेफिनेटली आना चाहिए। और अगर मैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करूँ तो जिसके पास पर्टिकुलर स्किल है, जैसे कि आपके पास आप या तो इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिक का आपको अच्छा नॉलेज है, या तो कार रिपेयर का अच्छा नॉलेज है, या तो आप हेयर कट कर सकते हो, नेल आर्ट कर सकते हो, या तो आईटी में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसे स्किल वर्कर की यहाँ जरूरत होती है। तो वैसे स्किल वाले लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आते ही उनके जॉब के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव अ गुड स्किल। तो वो लोगों को कनाडा वैसे भी मोस्ट वेलकम करता है। तो आपको ऐसी अगर स्किल है तो कनाडा में डेफिनेटली आना चाहिए और अपना ट्राई करना चाहिए, आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहिए। तो ये तो हो गई कनाडा में किसे नहीं आना चाहिए और किसे आना चाहिए उसकी बात। तो अभी हम बात करेंगे कि कनाडा में अगर मानो कि आप आ जाते हो तो पहले 6 मंथ या 1 ईयर तक आपको क्या क्या सी प्रॉब्लम आएंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पे रेंट के लिए घर ढूंढने में। यहाँ पे इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ होम फॉर द रेंट। माइट भी अगर आपको नहीं मिलता आप शेयरिंग में भी रह सकते हो, या तो बेसमेंट भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आप बेसमेंट में रहते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो स्टार्टिंग के दिनों में आप इतने ठंडी से फेमिलियर नहीं होते, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी हेल्थ थोड़ी अप्स एंड डाउन हो सकती है। और आप शेयरिंग में रह सकते हो तो आपके साथ जो शेयर कर रहे हो उसके साथ भी दिक्कतें हो सकती है, ट्यूनिंग ना बैठे, दिक्कतें आए, या तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि पहले 6 मंथ टू 1 ईयर मेरा थोड़ा ऐसा ही जाएगा, अप एंड डाउन, देन आई विल मैनेज इट। सेकंड की ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि अगर आप कनाडा आते हो तो तुरंत ही आके आप कार बाई नहीं कर सकते। आप अगर आपको जैसे कि इंडिया में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ आके तुरंत उस ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिल जाएगा, आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो उसके लिए 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम भी लग सकता है। तो तब तक तो आपको बस में ट्रैवल करना पड़ेगा। बस में ट्रैवल करना इज नॉट अ ईजी जॉब। आपको स्नो में स्नो शूज पहन के चलना पड़ेगा, बस का ठंडी में वेट करना पड़ेगा, 2-3 बसें बदलनी पड़ेगी, तो वो भी एक दिक्कतें हो सकती है। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको, क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन होता है, सर्दी जुकाम और सिर दर्द ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो उसकी वजह से भी आप बहुत परेशान हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। तो ये स्टार्टिंग के दिनों में नॉर्मल है, आपको फेस करना पड़ेगा। लोनलीनेस भी बहुत आपको फील होगी, वो भी आपका एक रीज़न हो सकता है डिप्रेशन में जाने के लिए। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें जो है वो 6 मंथ तक आपके साथ चलेगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। देन आपकी बॉडी, आपका दिमाग ये यूज्ड टू हो जाएगा, उसके बाद दिक्कतें उतनी नहीं आएगी। और अगर मैं जॉब के फैक्टर की बात करूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अभी जॉब मार्केट भी डाउन है, रिसेशन चल रहा है। तो माइट भी आपको 6 मंथ 8 मंथ तक भी आपको जॉब की वेट करनी पड़े। आप रोज़ रिज्यूमे बांट रहे हो इन स्टोर जाके, रोज़ आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, तो उसमें आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आने के बाद ये आपको नया ना लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए कि फर्स्ट 6 मंथ तक तो ऐसा हो सकता है मेरे साथ, अगर अच्छी किस्मत रही तो नहीं होगा, अगर बुरी किस्मत रही तो होगा। लेकिन आपको ऐसा मेंटली प्रिपेयर होके ही आना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा और मैं धीरे धीरे सर्वाइव करता रहूँगा। तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं कनाडा के बारे में। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है या तो आपको और भी कनाडा के बारे में जानना है, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कनाडा करके। उसमें स्टार्टिंग में जब कनाडा में आते हो क्या सामान पैक करना है, कहाँ से ग्रोसरी कर सकते हो, कौन सा चीपेस्ट स्टोर है, ऑस्ट्रेलिया बेटर है या तो कनाडा बेटर है, ऐसी बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हुई है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कनाडा के बारे में जानना चाहते हो या तो कनाडा आना चाहते हो तो ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।